किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री टेक अभिषेक में, और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों, जो हमारी गेहूं की फसल है लगभग 40 से 42 दिन की हो चुकी है, और 40 से 42 दिन मतलब दोस्तों टिलेरिंग स्टेज, क्योंकि दोस्तों 40 से 42 गल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद ही हम गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं। दोस्तों, गेहूं में 2 स्टेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहली स्टेज यानी सियारा स्टेज, ये स्टेज दोस्तों गेहूं में 21 दिन में आती है, जिसमें ग्राउंड रूट निकलना स्टार्ट होते हैं, और इसी स्टेज में हम गेहूं में पहला पानी देते हैं। अब सेकंड जो स्टेज आती है वो है टिलेरिंग स्टेज, यानी 40 से 42 दिन में। इसमें गेहूं में कल्ले निकलना स्टार्ट हो, और इस स्टेज में हम गेहूं में दूसरा पानी देते हैं। दोस्तों, यदि आप गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। दोस्तों, गेहूं में कल्ले बढ़ाना हो या फिर ग्रोथ बढ़ाना हो या फिर उत्पादन बढ़ाना हो, इसके लिए आपको दोनों स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। दोस्तों, गेहूं में दूसरा पानी हमको कब लगाना चाहिए और दूसरा पानी लगाने से पहले हमको कौन कौन से खाद और उर्वरक डालना चाहिए, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है, एक ही निवेदन है। यदि चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो दूसरा पानी लगाना है वो 40 से 42 दिन में लगाना है। जब हमारी गेहूं की फसल में कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाए तब आपको दूसरा पानी लगाना है, यानी टिलेरिंग स्टेज में। अब दूसरा पानी लगाने से पहले हमको कौन कौन से खाद डालने हैं उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले ये जानते हैं कि पहले पानी में हमने कौन कौन से खाद डाले हैं। मतलब दोस्तों, गेहूं में 3 खाद और उर्वरक दिए जाते हैं। पहला बेसल डोज में, दूसरा पहली सिंचाई में, और तीसरा दूसरी सिंचाई में। दोस्तों, पहली और दूसरी सिंचाई में यूरिया तो हमको देना ही है। मतलब दोस्तों, अनाज वर्गीय जितनी भी फसल है उसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगती है, और गेहूं में 3 बार यूरिया दिया जाता है। पहले बुवाई के समय दिया जाता है, और इसके बाद पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में दिया जाता है। बुवाई के समय यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन की मात्रा आधी दी जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन की जो मात्रा रखी जाती है 150 से 160 किलोग्राम रखी जाती है। उसमें आधी मात्रा हम बुवाई के समय देते हैं, और जो शेष बची आधी मात्रा उसको हम 2 भागों में देते हैं। आधी मात्रा हम पहली सिंचाई में देते हैं, और शेष जो आधी मात्रा बचती है उसको हम दूसरी सिंचाई में देते हैं। तो यूरिया का फंडा आपको समझ आया होगा। दोस्तों, बेसल डोज में हमारे किसान भाई डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास यही सब डालते हैं। और जिंक वहां पे डाला जाता है जहां पे फसल चक्र अपनाया जाता है। फसल चक्र का मतलब दोस्तों, जहाँ पे फसल को बदल कर लगाया जाता है वहां पे अधिकतर जिंक की कमी देखी जाती है। पोटास की अधिक मात्रा वहां पे रखी जाती है जहां पे हमारे किसान भाई धान के बाद गेहूं की फसल लगाते हैं। धान के बाद यदि आप गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो उसमें पोटास की नॉर्मल मात्रा से कुछ मात्रा बढ़ाकर रखी जाती है। सल्फर भी बुवाई के समय दिया जाता है, और सल्फर के यदि हम लाभ की बात करें तो दोस्तों, आप सल्फर यदि बुवाई के समय गेहूं में मिलाकर डालते हो, दोस्तों यदि आप गेहूं की बुवाई के समय सल्फर मिला देते हो तो आपको मैं बता दोस्तों, जो गेहूं की फसल में ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट, ये तीनों रस्ट नहीं लगेंगे। यदि आप सल्फर मिला के बुवाई करते हो तो हमारी गेहूं की फसल में ये तीनों रस्ट का प्रकोप नहीं होता है। दोस्तों, ब्राउन रस्ट का प्रकोप दिसंबर माह में सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे पानी से पहले हमको कौन सा खाद और उर्वरक अपनी गेहूं की फसल में डालना है। दोस्तों, यूरिया तो आपको कंपलसरी देना ही है। यदि आप सस्ते में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप यूरिया के साथ 19-19 को भी प्लस कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, आप यदि कॉस्टली प्रोडक्ट का छिड़काव कर सकते हो तो उसमें आप बायोविटा ले सकते हो। बायोविटा में आपको बोरोन मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आप सस्ते में यदि अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप 19-19 का छिड़काव कर सकते हो यूरिया प्लस करके, और यदि आप बायोविटा का छिड़काव करते हो तो आप उसमें यूरिया की मात्रा थोड़ी कम कर लें। इसके अलावा दोस्तों, एनपीके हम हमारी गेहूं की फसल में डालते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि गेहूं में सभी पोषक तत्वों की जरूरत लगती है, और मैग्नीज और मैग्नीशियम को हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमको
आगे छिड़काव करना होगा मैग्नीज और मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए। अब इसका घोल कैसे बनाना है, कैसे छिड़काव करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि दोस्तों फेसबुक पे आप देख रहे हो तो चैनल तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।